आईआईटी वाले बाबा ने महाकुंभ छोड़ा, कहाँ गए किसी को पता नहीं। माता पिता ढूंढते हुए प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। कहाँ गए यह किसी को नहीं पता। गुरुवार रात उन्हें तलाशते हुए उनके माता पिता भी जूना अखाड़े के 16 मंडी आश्रम पहुंचे, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। आश्रम के साधुओं ने बताया अभय लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा था। उन्होंने मीडिया में कुछ ऐसी बातें भी कही जो विवाद का कारण बन गई। इसके चलते ही उन्हें आश्रम को छोड़ने का फैसला लिया। अभय हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट हैं, झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। अभय ने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की। इसके बाद कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। हालांकि अचानक वह देश लौटे और कुछ समय बाद घर से गायब हो गए। महाकुंभ से जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो परिवार को पता चला। हालांकि अब वे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। अभय सिंह का जन्म झज्जर के गांव सासरोली में हुआ। वह ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में जन्मे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी झज्जर जिले से की। पढ़ाई में वह बहुत ही होनहार थे। इसके बाद परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, मगर अभय ने दिल्ली में कोचिंग लेने की बात कही। कोचिंग के बाद अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। उन्हें आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया। अभय ने वहां से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री की। अभय की छोटी बहन कनाडा में रहती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा में अभय ने कुछ समय एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। उन्हें हर महीने 3 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। इसके बाद कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से अभय भी कनाडा में ही फंस गए। परिवार का कहना है अभय की अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान अभय जब अकेला पड़ा तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। जब लॉकडाउन हटा तो अभय भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद वह अचानक फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह को घूमने का भी शौक रहा, इसलिए वह केरल गए, उज्जैन, कुंभ में भी गए थे, हरिद्वार भी गए थे। अभय घर में भी ध्यान लगाने लगे। परिवार को जब उनकी शादी की बात करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उनके मन में क्या चल रहा था इसका आभास परिवार में किसी को नहीं था। परिवार के मुताबिक 11 महीने पहले अचानक अभय सबके संपर्क से बाहर हो गया। परिवार ने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। वह इतना कहते थे कि कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। हालांकि करीब 6 महीने पहले परिवार को चिंता हुई और अभय से बात करनी चाहिए तो उन्होंने माता पिता और बहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अभय के पिता कर्ण ने कहा कि वह बचपन से ही बातें बहुत कम करता था, लेकिन हमें कभी यह आभास नहीं था कि वह अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। क्या वह अपने बेटे को घर लौटने के लिए कहेंगे? इस पर उन्होंने कहा मैं कह तो दूंगा लेकिन उसे तकलीफ होगी। उसने अपने लिए जो निर्णय लिया है वही उसके लिए सही है। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वह अपनी धुन का पक्का है। हालांकि एक लौते बेटे के अचानक संन्यास लेने से मां खुश नहीं है। इस मामले में मीडिया ने जब अभय सिंह से बात की तो उन्होंने कहा था मैं जो करना चाहता था वह परिवार को पसंद नहीं था। घर वालों की शादी की बात में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं हमेशा से ही घर छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की। एक मीडिया चैनल से अभय सिंह ने अपनी लव लाइफ पर बात करते हुए कहा मेरी भी गर्लफ्रेंड हुई। हम 4 साल के आसपास साथ रहे लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। माँ बाप के झगड़ों को देखकर शादी करना ही नहीं चाहता था। जिंदगी में भी वही सब झगड़े होते, इसलिए सोचा क्या करना है, अच्छा है अकेले रहो और खुश रहो। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करना है तो इससे अच्छा है अकेले ही जियो।
उन्होंने कहा कि जब अध्यात्म में मजा आ रहा है, मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। यह सारे वाक्य आपके सामने हमने रखे और अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा के नाम से महाकुंभ में बेहद प्रसिद्ध हो रहे हैं और उनके तमाम इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, नई नई चर्चाएं हो रही हैं। और इसी के साथ लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।